नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता राघोरते और वेलकम टू माय चैनल निकिता टॉक्स। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के लिए नहीं है। यह हर उस रिश्ते का त्योहार है जहां प्यार, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा का वादा होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रक्षाबंधन की दो अमर कहानियाँ जो साबित करेगी कि सिर्फ यह एक सिबलिंग फेस्टिवल नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का महापर्व है। पहली कथा। बहुत समय पहले स्वर्ग में देवता और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ा था। असुर लगातार जीत रहे थे और देवताओं का मनोबल टूट चुका था। देवताओं के राजा इंद्र अपनी हिम्मत हारने लगे थे। तभी उनकी पत्नी देवी इंद्राणी ने एक पवित्र अनुष्ठान किया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित एक रक्षा सूत्र तैयार किया। इंद्र की कलाई पर बांधते हुए उन्होंने कहा, यह धागा तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे विजय का आशीर्वाद है। कहते हैं इस रक्षा सूत्र ने इंद्र को नई ऊर्जा दी। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग की रक्षा की। यही से श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हो गई। और शायद यही कारण है कि आज भी कुछ जगह पर पत्नियां अपने पति को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करते हुए। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। महाभारत के समय की बात है। एक दिन भगवान कृष्ण अपने मित्र युधिष्ठिर के साथ बैठे थे। अचानक कृष्ण की उंगली में चोट लगी और खून निकलने लगा। तभी पास बैठी द्रौपदी ने तुरंत ही अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस छोटे से कपड़े में सिर्फ धागा नहीं बल्कि स्नेह और सुरक्षा का वादा था। कृष्ण ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी, जब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। समय बीता और फिर आया वह भयानक दिन, द्रौपदी चीरहरण। कौरव सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसकी साड़ी खींचना शुरू की। द्रौपदी ने अपने चारों ओर देखा। पांडव मौन थे, बुजुर्ग चुप थे, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। निराशा और लज्जा में डूबी द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो। तभी कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। द्रौपदी की साड़ी अंतहीन हो गई। दुशासन खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्ति नहीं हुआ। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का नहीं बल्कि हर उस रिश्ते का त्योहार है जिसमें विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का वादा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।